जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची गौरव अंकल जी, जय गुरुजी सभी संगत परिवार को। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी शुक्राना, जिन्होंने नहीं सुना उनको भी शुक्राना, और जो सुन करके आधे में ही उठ जाएंगे उनको भी शुक्राना। संगत जी, संगत जी मेरी तरफ से सभी को हैप्पी सोमवार, हैप्पी सावन का महीना आपको खुशियां दे और सबके जीवन में खुशहाली लाएं, क्योंकि ये हरियाली तीज भी जो हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं, सनातन धर्म में, कि सारे तीज त्योहार स्टार्टिंग तीज वाले दिन से हो जाते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में संगत जी 365 दिन ही त्योहार होते हैं, कभी किसी के कभी किसी चीज के बनाते हैं घर में सभी लोग। तो इसमें जो तीज होती है सावन की, तो उससे स्टार्टिंग हो जाती है। ये कहा जाता है, पहले से ही हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि सावन में तीज त्योहारों से ही तीज त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं। तो संगत जी, ये इतना प्यारा मंथ, ये महीना लगता है ना सावन का, जो शिव भगवान को भी बहुत प्रिय है। और इसमें कितनी भी सहस्त्रों जिव्या आप लगा करके भी इसका बखान नहीं कर सकते और इसकी बढ़ाइयां नहीं कर सकते आप। इतनी सहस्त्रों जिव्या लगाने के बाद भी जो इसमें एक एक दिन पवित्र, और सावन का एक एक दिन त्योहार, मतलब अच्छा वो होता है दिन शुभ। हर हर मतलब उनका जो देवी देवता है। तो संगत जी, उसमें गुरुजी वैसे कहते हैं कि भगवान एक रूप अनेक, तो गुरुजी भोले बाबा कई रूप हैं और भोले बाबा से ही सब प्रकट हुए हैं। लेकिन हर दिन कोई ना कोई देवता का त्योहार है, दिन है। तो संगत जी, ये बहुत अच्छा सावन का महीना है और हम लोगों को बहुत, हम किस्मत वाले हैं जो हमारे को इस महीने में अपना सावन के महीने में हमारे को अपना सत्संग शेयर करने के लिए प्राची आंटी जी का प्लेटफॉर्म मिला। बहुत अच्छे काम ये कर रहे हैं, जो हमारे जैसे लोगों के सत्संगों को आगे शेयर करते हैं, क्योंकि हम सारा परिवार एक है, एक दूसरे के हम कष्टों को सुन करके अपने कष्ट कटवाते हैं। संगत जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना प्राची अंकल आंटी जी, गौरव अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी सभी को बहुत बहुत शुक्राना, जो हम एक दूसरे का सत्संग सुनते हैं और अपने कष्ट कटवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, जो आपने इतने अच्छा हमारे को प्लेटफॉर्म दिलवाया और बताया, हम सत्संग शेयर करने के लिए बुद्धि दी और आप ही करवाते हो गुरु जी। तो संगत जी, आगे मैं ये बोलती हूँ कि सत्संग में कि जो मेरे अंदर बीमारियां थी उसे गुरु जी ने बहुत कटवाया। अभी 1 ईयर पहले मुझे 2024 की जनवरी फरवरी में मुझे बहुत ज्यादा पेन हुआ था सर्वाइकल का। वो भी मैंने सत्संग शेयर किए थे, उसको मैंने गुरुजी ने मेरे कटवाया। और गुरुजी कहते हैं कि तेरा ये मैंने ब्लैक मैजिक कटवाया, किसी ने करवाया था, और जिसने करवाया था उसके बारे में गुरुजी ने बताया था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरा बैक पेन और लेग पेन के लिए भी गुरुजी ने बहुत मेरा कष्ट काटा। संगत जी, मेरे से लेग मोड़ करके पूजा भी नहीं करी जाती थी, बैठा भी नहीं जाता था, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, जो मैं चल फिर पा रही हूँ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं मुझे चावल चीनी मत खा, उससे तेरे पैरों में और बैक में दर्द होता है, जिससे गैस बनती है शरीर में और तबीयत खराब होती है। वो भी मुझे गुरुजी ने सुनवाया। संगत जी, बस कभी बार स्वीट डिश वगैरह कभी आ गई बाहर से तो हमने खा ली,
एक्चुअली मैं घर में खांड यूज़ करती हूँ, मेरे यहाँ चीनी नहीं यूज़ होती, लेकिन चावल हाँ, कभी-कभार मैं खा लिया करती थी। वो भी मैंने बहुत कम कर दिए हैं और अब मतलब बिल्कुल ही कम है। बिल्कुल ही नहीं, बस कभी-कभार संगत जी एकादशी का व्रत होता है तो कभी द्वादशी पे बनाते हैं तो थोड़ा बहुत ले लिए, जैसे 1-2 चम्मच और नहीं। संगत जी ऐसे ही गुरु जी से मैंने बीच में तो लास्ट ईयर मैंने चावल ही बंद करे थे। 50 डेज़ के लिए गुरु जी ने बोला था तो मैंने बंद किए थे। उससे ज़्यादा ही दिन बंद करे थे मैंने। भी गुरु जी ने करवाया था, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी मेरी मुझे काफ़ी टाइम से ना दिक्कत होती थी, वीकनेस वगैरह तो गुरु जी ने मुझे काफ़ी मल्टीविटामिन्स इन चीज़ों के कमियों के मुझे रील भी दिखाई और सत्संग भी सुनवाए। और गुरुजी ने मुझे चाय ब्लेस करी जिसके अंदर दालचीनी, सौंफ, इलायची हरी छोटी वाली और अदरक डाल के वो पीनी है, उससे सारी बीमारियाँ कटेंगी। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। ये किस सत्संग के लिए संगत जी के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी मुझे नहीं पता। और संगत जी मुझे गुरुजी ने रील भी दिखाई और सत्संग भी सुनवाए इसके रिलेटेड चाय में डाल कर के और काढ़ा भी बताया कि बीमारियाँ जो जिससे रिलेटेड हैं उसके हिसाब से मुझे ना लीवर फैटी और संगत जी जैसे हार्ट की प्रॉब्लम किसी को लीवर की, किसी को लेंस की, तो मुझे गुरुजी ऐसे ही सत्संग सुनवा रहे थे संगत जी। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को जैसे शुगर बढ़ी तो मुझे डॉक्टर के गुरुजी ने भेजा। वैसे काफ़ी टाइम से गुरुजी कह रहे थे डॉक्टर के नहीं भेजूँगा, तुझे मैं थोड़ी ये दवाई नहीं लेने दूँगा, तेरा मैं घर बैठे इलाज कराऊँगा। लेकिन काफ़ी शुगर मेरी बढ़ गई थी तो संगत जी मुझे जाना पड़ा। और मैं डॉक्टर के गई तो डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन बाँधी है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अपने अपना अंदर कितने साल से पता नहीं शुगर और कितना ऑर्गन्स होते हैं जो उसमें बॉडी में कितने आपके मतलब अ, अंदर फ़र्क हुआ है बॉडी में, तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। एक उन्होंने मुझे टेस्ट बताया था ब्लड लेकर के और यूरिन में भी कि कितनी शुगर है यूरिन में। संगत जी एक टेस्ट बोला था उसमें कि किडनी पे इफ़ेक्ट तो नहीं है और एक उसका संगत जी थायराइड का। तो संगत जी भगवान की कृपा से सब कुछ नॉर्मल है, बस एक यही है कि लीवर फैटी आया है संगत जी, तो वो भी मेरे गुरुजी सही करेंगे। लीवर फैटी के लिए संगत जी मैंने कभी अभी अभी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, 2 दिन पहले ही मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसकी रिपोर्ट आई थी, तो मैं अब जाऊँगी तो संगत जी जब मैं उनसे पूछूँगी कि उसके लिए क्या मतलब खाना है, पीना है, मतलब उसके तरह से परहेज़ करना होगा मुझे। तो संगत जी ये मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरे बीमारी का स्ट्रोक काटा कि मैं बहुत डर रही थी कि इतने साल से शुगर की शिकायत थी मुझे, लेकिन मैं दिखा नहीं रही थी डर के। मशीन में कभी चेक कर लिया करती थी और नहीं तो वॉक करा, कभी छोड़ दिया या परहेज़ किया मीठे का, कभी खा लिया ऐसे। तो संगत जी बस कंटिन्यू कुछ हो नहीं पा रहा था, उस हिसाब से अब कंटिन्यू वॉक के लिए बोला है आधे घंटे सुबह-शाम, जब भी आपको टाइम मिलता है और एक्सरसाइज करनी है 10-15 मिनट जो भी है। संगत जी और अपना ध्यान रखना है, चीनी भी नहीं कुछ खानी संगत जी, सॉरी। तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी ने ये सब चीज़ें सुनवाई हैं और बताई हैं। संगत जी उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना कि कोई इतनी परेशानी नहीं है, सिर्फ़ लीवर फैटी है, तो वो भी ख़ैर छोटी चीज़ नहीं है अंदर से कि क्या है, क्या नहीं। तो लेकिन मैं डॉक्टर के जाऊँगी, जब कुछ होगा तो मैं आपको उसके लिए भी सत्संग शेयर करूँगी कि गुरुजी जी ही का ही रूप है वो, उन्होंने मुझे कैसे क्या चीज़ का परहेज़ बताएँगे और क्या मेडिसिन। संगत जी और मैं ये कह रही थी गुरुजी जब मैं सत्संग के लिए गुरुजी ने मुझे सॉरी संगत जी मुझे जब भेजा था ना मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी तो मैं सुबह 9 बजे गई थी, डॉक्टर साढ़े 9 बजे आए थे। तो जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तो गुरुजी के रूप में जैसे एक सरदार अंकल ही थे वो जो अंदर बैठे थे, उन्होंने डॉक्टर जिन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो और साथ में उनके एक आंटी थी नर्स आंटी, तो वो दोनों मुझे गुरुजी का ही रूप लगे, वो क्या नाम है सरदार अंकल, बिल्कुल ऐसे लगे और बड़े प्यार से बोल रहे थे। तो बैठ जाइए आप, लेट जाइए आप, बहुत अच्छे थे और बिल्कुल जैसे मुझे तो जब मैं उस टाइम करा रही थी संगत जी मुझे कोई होश नहीं था। जब मैं आई बाद में अगले दिन घर आई तो मुझे घर में जब गुरुजी ने थॉट थॉट डाला कि अरे वो गुरुजी की तरह ही तो थे, वो सरदार जी थे जो मेरा मतलब मुझे अल्ट्रासाउंड कर रहे थे मेरा। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना और संगत जी मुझे उस दिन बारिश हो रही थी, पूरे दिन बारिश हुई है थोड़ी-थोड़ी, तो मेरे हस्बैंड छोड़ कर के फिर मुझे चले गए थे, मेरे पास मेरा बेटा आ गया था और तो संगत जी अल्ट्रासाउंड होकर के फिर मैं अपने घर आ गई। अब घर आकर के फिर मैंने अपना उस दिन पूजा-पाठ करी, उस दिन पूरा दिन ऐसे ही गया संगत जी। फिर अब गुरुजी से एक अरदास है, वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं आपको ये सत्संग शेयर करूँगी। मैं सत्संग को यहीं विराम देकर के आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ और
संगत जी, ये जिस आंटी जी के लिए भी होगा, किसी के लिए भी, तो गुरुजी ब्लेस करें आपको, आपकी सारी बीमारियाँ काटें, सारी बीमारियाँ दूर करें। और गुरुजी देखिए इतना प्यार करते हैं संगत जी बच्चों को अपने कि हमारी एक-एक बीमारी के लिए गुरुजी ने कितने सत्संग सुनवा के मेरी बीमारियाँ कटवाई हैं। और ली लीवर फैटी के लिए भी मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए हैं कि हल्का-फुल्का खाना खाना है और स्वेलिंग आ जाती है या कुछ है, तो उसमें आपको अपना कॉफ़ी वगैरह पियो और मतलब चीज़ें 2-3 उन्होंने बताया है कि वो आपको सेवन करना है। कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी होती है ना संगत जी, उसे बोलते हैं पीने के लिए और हल्का-फुल्का खाना खाना है और ऑयली नहीं खाना और फ्राई वगैरह और ज़्यादा चावल नहीं खाने। मतलब जो आपको हल्की से हल्की डाइट होती है, दलिया, सूजी का दलिया, गेहूँ का दलिया, ओट्स दही के अंदर और मतलब कई चीज़ें ऐसी थी जो नॉर्मली और फ्रूट वगैरह रस रस वाले सैलेड हो गया, तो उससे आपका लीवर सही नॉर्मल हो जाएगा। जो आपको पचा सको उन चीज़ों को खाना है। तो संगत जी मैं इस सत्संग को यहीं विराम दे करके आगे सत्संग की तैयारी करूँगी और संगत जी प्राची आंटी जी मेरे सत्संग शेयर कर देना। पता नहीं किस संगत के लिए सत्संग गुरुजी ने शेयर करवाया है, मेरा ये बीमारी दूर करें और संगत जी की भी सब बीमारियाँ, कष्टों को दूर करें। हमारी कितनी बीमारियों, कष्टों को गुरुजी ने दूर करा है। और संगत जी बालों के लिए वो सुनाते हैं गुरुजी कि इतने बाल तेरे घर में झड़ते हैं, बाल ही बाल दिखते हैं और तेरे को जो तेल बताया उसके लिए भी सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनवाया और आज भी सुनवाया दिखाया था सुबह-सुबह मॉर्निंग में रील आई थी मेरे आगे कि मेथी दाना हो गया और कलौंजी हो गई, एलोवेरा हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, इन सबको आपको ढक कर के रात भर रख देना है। जब ये पानी आपका पूरा ये सब चीज़ें इसमें अपना रंग छोड़ देंगी, अपना तत्व छोड़ देंगी, तो आपको ये छान करके किसी स्प्रे बॉटल में डाल लेना है। फिर उसको आपको अपने सिर में जो स्कैल्प है उसपे आपको स्प्रे करनी है। स्प्रे करके थोड़ी देर बाद ये ठंडक देगी और अपना काम करना शुरू कर देगी। 1 मंथ के अंदर-अंदर आपके बाल ग्रो होने लग जाएँगे और जो झड़ते हैं वो झड़ना बंद हो जाएँगे। तो संगत जी मुझे जब ये टेंशन है तो गुरुजी ने ये रील दिखाई है तो ये मैं ज़रूर करूँगी। मैंने अभी नहीं करा, सुबह ही दिखाया था उन्होंने। तो ये भिगो के सब चीज़ रात में रखनी है और पानी के अंदर और अगले दिन आपको छान करके ही अपने स्प्रे करना है। तो जिस संगत को ये पैर उसकी सॉरी बालों की प्रॉब्लम है तो आप ये भी कर सकते हैं और ऑयली तो जो ऑयल मसाज अपने हेयर की करनी होती है तो वो तो आपको करनी ही चाहिए। जैसे हमें भोजन चाहिए ऐसे बालों को भी एक तरह से ऑयल भोजन ही है उनके लिए संगत जी। और क्योंकि हमारी मम्मी कहा करती थी कि जैसे तुम्हें भूख लगती तो ऐसे बालों को भी भैया ग्रोथ के लिए आपको ये चीज़ें मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो सॉरी संगत जी तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं ना पौधों को लिए भी पानी और खाद चाहिए उस हिसाब से संगत जी बालों के लिए भी ऑयल मसाज और ये जो स्प्रे के लिए बताई ये चीज़ें डाल करके तो ये हम खिला तो सकते नहीं डायरेक्ट इनको बालों को, ना हम ये खा सकते एकदम से कि भई कि ये ग्रोथ मेरे बालों को ही करेगा, नहीं। इसलिए आप स्कैल्प पर ये पानी के जो आप भर कर के स्प्रे करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, जिससे ग्रोथ होंगे बाल। तो मुझे नहीं पता ग्रोथ होंगे हेयर तो किस संगत के लिए संगत जी बस ये है कि जो भी है गुरुजी ने मुझे सत्संग जो मेरे मन में विचार थे उसके रिलेटेड मुझे ये मैसेज आगे भी दिखाया और शेयर करने के लिए बोला तो मैंने सोचा आगे शेयर करने से पहले मैं ये संगत परिवार में भी शेयर करती हूँ जो लोग बालों से परेशान है या कोई शुगर पेशेंट है या किडनी वो सॉरी लीवर फैटी है या कुछ भी है प्रॉब्लम तो आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। तो ये सत्संग में ही विराम देके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जाने-अनजाने में मैंने कोई अपशब्द बोला हो या किसी का दिल दुखाया हो, हर्ट गया हो तो मुझे माफ़ कर देना। हाँ, और जो मेरी नादानी से जो मैंने उल्टा-सीधा ये बोले हैं शब्द कुछ और निकल गया है मुझसे या कुछ तो माफ़ करना संगत जी अ, माफ़ करना गुरुजी और मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। माफ़ करना प्राची आंटी, गौरव अंकल जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाए जय गुरु जी प्राची आंटी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी प्राची गौरव अंकल जी जय गुरु जी आप सभी को मेरी तरफ से
जय गुरु जी। चरणों में गुरु जी लगाए रखें, सबको स्थान दें, सबको अपने आशीर्वाद ब्लेसिंग से परिपूर्ण रखें। संगत जी, मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, रोम रोम से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे दीन दयाला। हे प्रभु, देवों को देव महादेव, हर हर महादेव, शिव शंकर भोले बाबा, हे मेरे प्रभु दीन दयाला। चरणों से लगाए रखना, सभी भक्तों पे दया बनाए रखना। जो आपका ये सत्संग सुने उसको मेहर करना, जो ना सुने उसको मेहर करना। सबके बच्चों को बनाए रखना, सबके पति अंकल को, सबको बुद्धि देना। संगत जी, गुरु जी ने बोला 3 वीरवार अपने पति के लिए बोल, तो मैं अपने पति के लिए सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे पति अंकल की जो टेंशन है उसे दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, और उनके काम में बरकत देना, उसके लिए मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना बोलती हूँ। उनकी चिंताएं दूर करने के लिए मैं शुक्राना बोलती हूँ उनकी तरफ से गुरु जी। और उनकी जो कष्टों को, बीमारियों को आपने काटा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने बोला कि अब तेरे पति अंकल पे जो तेरे पति की जो भाभी है उसने तेरे पति पे और तेरे पे वशीकरण कराया है। वो चाहती नहीं कि तुम दोनों एक होए, प्यार से रहे और तेरे बच्चे तेरी सुने, तेरा सुख मिल पाए। तो तू चिंता मत कर, उससे मैंने सॉरी संगत जी, पलट वार कर दिया है। तू चिंता मत कर, तू घबरा मत, तू मन को स्ट्रॉन्ग बना और शुक्राना करती जाए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने बहुत अच्छे अच्छे मुझे सत्संग भी सुनाए। बेटा, तेरा शरीर मंत्रों से बांध रखा है, तेरे शरीर में जो दर्द रहता है मैं आ गया हूँ, तो चिंता मत कर, तो ठीक हो जाएगी। तू शुक्राना करती जा। आप ही कराने वाले हो मेरे गुरु का, आप ही मेहर बनाने वाले हो। मेरे पति अंकल की को भी आप ही ब्लेस करेंगे, मेरे बेटे को भी। मेरे बेटे की जो दिक्कतें परेशानी है गुरु जी, स्पोर्ट्स में जो भी मेरा बेटा 2 महीने 1 महीने नहीं जा पाया, जो मेरा बेटा स्पोर्ट्स में यहाँ गेम खेल ही नहीं पाता संगत जी, मेरे पति अंकल जी को बुद्धि दीजिए गुरु का कि वो मना ना करें, और मैं उनको अपने बेटे को स्पोर्ट्स में दोबारा ज्वाइन करा सकूं, क्योंकि यहाँ फिर दोबारा घर शिफ्टिंग का टेंशन है गुरु जी, उसे दूर कीजिए आप। और जैसे कि मैंने सत्संग में बताया था पहले संगत जी कि मुझे घर शिफ्ट करना है, मैं घर देख रही हूँ किराए का ही, तो मैं किराए पे रहती थी, तो ये घर सेल हो गया है। तो संगत जी, मेरे पति अंकल को इस चीज की भी टेंशन है, मेरी टेंशन है मेरे पति अंकल की, आप दूर करेंगे गुरु जी। हमें घर मिले अच्छा, और सब पड़ोसी अच्छे हों। यहाँ ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं पड़ोसी, उसके लिए भी गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया। मैंने पहले भी उसमें बताया था कि गेट पे मेरे तेल और सिक्का, और कभी 4 लड्डू, पीली सरसों, कभी शक्कर ऑरेंज, कभी काली सी लाल सी शक्कर, कभी मिश्री, मतलब ये सब चीजें डालते रहते हैं। ये कौन करवाता है मुझे नहीं पता, गुरुजी ने सत्संग सुनवाए, पड़ोस में ही कोई है जो मेरे घर के पास डालता, नहीं तो और कोई तो घर पे इतना आता जाता नहीं संगत जी। और गुरुजी ने जो कलेश मेरे घर के काटे, पता नहीं किसने नेगेटिविटी दी थी, जो मेरी पति अंकल से झगड़ा भी हुआ था, मैंने वो भी सत्संग बीच में शेयर किया था संगत जी। बहुत ही नेगेटिविटी गुरुजी ने सत्संग दूर करने के लिए बोला, और गुरुजी ने बोला कि 21 दिन के लिए हनुमान सुंदरकांड का पाठ करो और हनुमान चालीसा करो, और मंदिर में भी जाकर के आप दीपक जला सकते हैं, नहीं तो हनुमान जी का आप घर में ही पाठ करें सुंदरकांड का 21 दिन, तो उससे शांति होगी घर में, और जो परेशानी संकट है उसे दूर करेंगे बाबा। और वो भी गुरु जी का ही रूप है, क्योंकि महादेव का ही रुद्र रूप हनुमान जी कहलाते हैं। तो संगत जी, ये काम जरूर करें, जिस जो भी संगत के लिए मेरा ये सत्संग है। संगत जी, पड़ोस में फिर एक आंटी ने मुझे गुरु जी ने सत्संग सुनवाया कि एक आंटी थी जो कह रही थी कि मेरे गेट पे, मेरे आंगन में तेल डाल दिया किसी ने, और हमारी गाड़ी के जो व्हील होते हैं उस पे पाए पे भी कोई डाल के चला गया, और पहियों पे भी, और क्या नाम है, कभी कुछ मेरे पति अंकल भी नेगेटिविटी से बहुत बीमार हुए, घर में आए, मैं भी, मतलब ऐसे सुना रहे थे। तो वही मेरे साथ हुआ संगत जी, और मेरी बहुत बीमारी से मैं परेशान तो थी, शुगर वगैरह मेरी मैं टेस्ट कराने गई थी तो बहुत ज्यादा आई थी, लिमिट संगत जी, और बस मेरी उससे मेडिसिन बंद गई है, मेडिसिन ले रही हूँ भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, बस मेरी इस नॉर्मल हो जाए। तो यही है संगत जी, शुगर बीमारी ऐसी है, पति अंकल और बेटे का भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे। और संगत जी, बहुत वीकनेस आती है बॉडी में, और सबसे ज्यादा टेंशन घर शिफ्ट करना भी है अब संगत जी। तो उसके लिए मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, सबकी इच्छा पूर्ण करें, सबके मनोरथ पूर्ण करें, सबके काम बनाए मेरे गुरु का।
मेरे से कोई भूल-चूक हुई है तो माफ़ करना गुरूपा। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे घर परिवार, मायके वाले, ससुराल वाले की तरफ से शुक्राना। सबको खुश रखे, पड़ोसी, मित्र सबको। संगत जी, सबके बच्चों को बनाए रखें, सबकी इच्छा पूर्ण हो। बस गुरुजी चरणों से लगाए रखें और गुरुजी अपना भी ख्याल रखें। हमारे इतने कष्ट काटते हैं गुरुजी, उसके लिए बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्राना। इस शुक्राने को हम कुछ भी नहीं कर सकते गुरुजी। संगत जी, हम शुक्राने के सिवा हम क्या दे सकते हैं गुरुजी को? एक भक्ति भी नहीं, एक शुक्राना भी नहीं कर पाते। वो भी गुरुजी हाथ पकड़वाए करवाते हैं। बेटी जानती है उनकी कि जानते हैं गुरुजी बिज़ी रहती है या कुछ भी है। नेगेटिविटी है, कई बार मैं सोचती हूँ क्या बोलूँ, क्या नहीं। गुरुजी जब मैं सत्संग सुन रही होती हूँ, मेरे दिमाग में इतने अच्छे-अच्छे थॉट आते हैं कि मैं ये सत्संग बोलूँ, मैं भी सुनाऊँ, हाँ, मेरे साथ हुआ है, मैं भी कहूँ। उसके बाद संगत जी पता नहीं क्या हो जाता है। संगत जी और हाँ, मैं कहती हूँ जब मैं अपने अभी कुलदेवी गई थी, तो मुझे वहाँ बटरफ्लाई के लिए मैंने बोला था कि गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दिए कि मुझे लास्ट टाइम तो बहुत दर्शन दिए थे। इस बार 2 ही बटरफ्लाई दिखाई दी, 2-3 मुझे बटरफ्लाई नज़र आई। तो संगत जी मैं घर आ गई तो मैं कह रही थी एक दिन की किसी क काफ़ी टाइम हो गया मुझे कोयल की आवाज़ और पक्षी अलग तरीके के और एक संगत जी मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ। तो एक मैं बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल जाती हूँ, तो आती हूँ जब एक दिन आ रही थी तो मेरा बेटा और मैं आ रहे थे, तो मेरे अपने आप ही मैं बच्चे के लिए लेने के लिए लाइन पे लगी हुई थी, लेने जाना पड़ता है उसको। तो मैंने दूर से देखा एक क्रीम कलर की ऑफ व्हाइट बहुत बड़ी बटरफ्लाई दूर ही मुझे नज़र आ रही थी, पेड़ जहाँ लगे हुए थे, बेल लगी हुई थी स्कूल में। तो जैसे ही संगत जी हम स्कूल से बाहर निकल के दोनों गए, तो माँ-बेटा तो मेरे और मेरे बेटे के ऊपर से वो होके गई और एकदम से अदृश्य हो गई। मैंने बेटा से बोला, मैंने कहा, "बेटा तुमने देखा बटरफ्लाई की थी?" "हाँ, मम्मी मैंने देखा था।" और इतनी प्यारी थी, इतने प्यारे गुरुजी। मैंने गुरुजी से कहा था, "गुरुजी मुझे काफ़ी टाइम से ब्लेस नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से अब मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। कृपा कीजिए, मुझे भी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दीजिए, मेरे भी कष्ट काटिए।" तो गुरुजी ने ऐसे ही कष्ट काटे हैं संगत जी मेरे और मेरे बेटे के। तो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना और संगत जी, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना मेरे पति के लिए गुरुजी का ने सत्संग सुनवाया कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, उसका ध्यान रख संगत जी और मैं उस उनके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी आप ये देखेंगे और जैसे मेरे से होता है मैं वैसे करती हूँ और गुरुजी आप ही हाथ पकड़वाए करवाएँगे अपनी बेटी की और काफ़ी चीज़ संगत जी कहते हैं गुरुजी तेरे घर में नेगेटिविटी है उसे निकाल, हाथ पकड़वाए गुरुजी प्लीज़ मेरी गुज़ारिश है आप ही निकलवाइए। आपके घर में बेटी की क्या है? और पुराने कपड़ों को लिए भी मैंने बोला था गुरुजी ने मुझे, तो मैंने वो भी निकाल के इकट्ठे किए हुए हैं। अब कभी बारिश आती है, कभी कुछ तो वो पुराने कपड़े लेने वाले भी नहीं आ रहे हैं, जिन्हें मैं दे दूँ, किसको दूँ? कोई लेता भी नहीं है आजकल संगत जी। वो भी गुरुजी ही करवाएँगे हाथ पकड़वा के। और संगत जी, जो भी मेरी तबीयत है उसे ब्लेस करेंगे मुझे गुरुजी। गुरुजी मुझे इतना सुनाते हैं, आज सुना रहे थे कि मेरे हाथ-पैरों में भड़कन थी तो गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि काढ़ा बना के पी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक का काढ़ा पीना है तुझे और तेज पत्ता डाल के उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी, तो मैंने वो आंटी जी का सत्संग भी सुना, तो वो मैं ज़रूर करूँगी और संगत जी अ, अब मेरी मेडिसिन भी थोड़ी-सी एक्स्ट्रा हो गई है, मेडिसिन वगैरह, थोड़ा उसकी तरफ से भी मुझे रूटीन चेंज करना पड़ता है क्योंकि आप जानते हो मेडिसिन भी संगत जी गर्म होती है और अदरक वगैरह, काली मिर्च सब चीज़ें, तो उससे भी ना ह्यूमिडिटी सी मतलब बॉडी के अंदर से गर्मी, हीट ये सब निकलती है संगत जी। गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा मात्रा में सब लें, हल्का-हल्का लें, ज़्यादा ना डालें। तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी मैंने बीच में करा था, मैंने छोड़ दिया था। बहुत ही गर्मी सी महसूस होने लगी थी संगत जी और संगत जी मैं बोलूँगी कि सभी संगत परिवार गुरुजी को पूरा जो उनका रूल है, जो भी उनके सत्संग में वो गुरुजी मुझे हमें सुनाते हैं, सॉरी संगत जी कोई उपाय बताते हैं, उसे ज़रूर करें संगत जी और ज़रूर पूरा करते हैं गुरुजी और गुरुजी इतने अच्छे-अच्छे सत्संग सुना रहे हैं, इतने अच्छे-अच्छे सत्संग बोल रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि तेरा अच्छा वक़्त शुरू हो रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना और अगस्त का महीना तेरे लिए बहुत अच्छा है। तेरे घर में खुशियाँ आएँगी, तेरे सारे काम बनेंगे और सारे तेरे रुके हुए काम बनेंगे। तू बहुत खुश हो जा, तेरा अगस्त का महीना बहुत अच्छा है। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुकराना।
और जो करता है गुरुजी उसे आप वापस लौटा रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। बहुत-बहुत शुकराना संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं बीमार इतनी पड़ गई थी, जब मुझे अभी 2 हफ्ते पहले किसी ने मेरे तेल और 1 हफ्ते बाद किसी ने सिक्का डाला, जैसे लोहे का होता है ना, तो दिमाग में वहम आया सैटरडे का, तो मैंने पहले सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो उसी हिसाब से संगत जी, ये बीमारी का ही कारण होता है, उससे मैं बीमार पड़ गई थी काफ़ी। मेरे पति अंकल जी भी थोड़े ढीले से थे, थोड़े से हो जाते हैं, उनकी कभी बीपी लो हो जाता है और कभी तबीयत ढीली हो जाती है उनकी, और बेटा भी थोड़ा ज़िद्दी टाइप हो जाता है और कुछ नेगेटिविटी सी घर में आती है, जिससे हमारे मन में मनमुटाव सा हो जाता है। संगत जी, बहुत दुःख होता है कि कौन लोग हैं जिनको हम जानते नहीं, जिनसे हम बोलते नहीं, जिनसे हमारी कोई लड़ाई कलेश नहीं हुए, कब भी लोग जलते हैं। आज संगत जी, गुरु ने सत्संग शाम को सुनाया मुझे। आज आज 28 तारीख है, 28 जुलाई संगत जी, और शाम का टाइम है, पौने 8 बज रहे हैं, और उससे पहले मैंने ये 5 साढ़े 4 5 बजे मैंने सत्संग सुना था संगत जी। तब गुरुजी ने सुनवाया था कि पड़ोसन अंकल आंटी तेरे पर मारन क्रिया करा रहे हैं। एक आंटी ने सत्संग सुनाया। तो वो कौन है, कौन मारन क्रिया कराती है और हमारी क्या दुश्मनी है? ना मैं किसी से कुछ लेती, ना कहती, ना कुछ बोलती, फिर भी लोग क्यों जलते हैं? रेंट पे रहने वाले हैं हम। क्या हमारे पे इतना है, ना इधर पहन सकते हैं संगत जी, ना ओढ़ सकते हैं अच्छा, सब इतना जेलसी रखते हैं, क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? सब अपने घर खुश रहें, जो भगवान ने दिया उसी में खुशी मनाएँ। तो किसी से कोई यहाँ पर जो भी है, कोई लेके थोड़ी ना जाएगा, साथ में यहीं रह जाएगा संगत जी। तो एक-दूसरे से क्या द्वेष रखना, अपनी-अपनी किस्मत का सब खा रहे हैं, और मैं तो कहती हूँ जब आगे किसी को बाँट के देते हैं या देते हैं आगे, तभी आगे और उन्नति होती है। जैसे मैंने एक पहले कहानी सुनी हुई थी, जब एक आदमी जो राशन माँगता है भगवान से कि तेरी ये मैं थोड़ा-थोड़ा राशन से परेशान हो गया हूँ भगवान, तेरे को तेरी किस्मत में जो राशन है सारा एक साथ भगवान से माँग लेता है, तो उसकी किस्मत में सिर्फ डेढ़ 2 कट्टे ही राशन के बचे होते हैं। तो वो राशन बाँटता है, खिलाता है भूखों को, शादी होती है, उससे बीवी से उसका धन बढ़ता है, किस्मत से उसके उस भाग्य के जो राशन के कट्टे थे वो बढ़ते हैं, और संगत जी उसके बाद अनाज के कट्टे, और फिर जब उसके उनके बच्चे होते हैं तो उससे अनाज बढ़ता है, फिर और लोगों को वो भंडारे लगा-लगा के खिलाने लग जाते हैं, तो उनके भाग्य से अनाज बढ़ता चला जाता है उनके जीवन में। तो संगत जी, ऐसे ही मैं कहती हूँ कि ये लोगों को दोगे, बटोरोगे, अच्छा दोगे, अच्छा पाओगे, अच्छी भाग ये कहते हैं ना संगत जी कि किसी को जितना ज्ञान दो, तो ज्ञान देने से बढ़ता है, बाँटने से बढ़ता है और भी। तो ऐसे ही क्या नाम है, ये किसी को खिलाने से कोई कमी नहीं होती, कोई घाटे नहीं होते। अन्न पे लिखा है खाने वाले का नाम संगत जी। तो मैं ये भी कहती हूँ कि मैंने किसी पड़ोसी से ये जोड़ा था कि भई मैं उनको खिला-दे-पिला-दे करती थी, जैसे कुछ चीज़ दे दी उनको खाने के लिए तो वो ले करते थे। कुछ भी चीज़ में शर्म नहीं करते थे कि कोई सब्ज़ी हो या कुछ भी हो आइटम खाने के घर में। तो पता नहीं उनसे मेरी मनमुटाव हुआ, क्या हुआ, गुरुजी ने बोला था मुझे कि इन लोगों से मत बोला कर, मतलबी और खराब लोग हैं, और तेरे जीवन से मैंने उन लोगों को निकाला जो तेरे से जलते हैं। संगत जी, पता नहीं वो ही मेरे ऊपर करवाते हैं क्या? मेरे उनसे बोलचाल नहीं, कि मेरे हस्बैंड की उसके मतलब घर में उनसे थोड़ी-सी अनबन-सी हो गई थी, किसी बात को लेकर के। तो पता नहीं संगत जी वो चलते हैं चढ़ते हैं क्या? लेकिन मेरे पे इतना बड़ा करेंगे कि मेरे पे मारन क्रिया कराएँगे, तो मैं उनकी क्या लगती हूँ? ना मेरी बोलचाल ना कुछ, पहले थी जो वो खत्म कहानी। और संगत जी, पता नहीं क्यों लोग एक-दूसरे से देख के जलते हैं, हम तो वहाँ से जाने भी वाले हैं। पर क्या है, ख़ैर जो गुरुजी देखें, गुरुजी ने उसके रिलेटेड ही मुझे पड़ोसियों के रिलेटेड भी बहुत सत्संग सुनवाए थे, और मेड के रिलेटिव भी सत्संग सुनवाए थे। बीच में मेरे घर 2-4 महीने लगातार वो एक मेड आई थी, उसके बारे में भी औरों के सुनाया, लेकिन हाँ, ठीक है, उससे बीच में बोलचाल हो गई बंद, फिर वो आने लगी है दोबारा, कई बार आ जाती है, कई बार नहीं, तो उसका मुझे नहीं लगता इतना। लेकिन जो ये पड़ोसी लोग हैं, इनका बताते हैं, गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं, और जो भी है मैं नहीं जानती। ख़ैर संगत जी, वो गुरुजी जाने, जो जाने-जान है गुरुजी तो, कि कौन क्या करवा रहा है, उस पे गुरुजी कह रहे हैं मैंने पलटवार कर दिया, जो तेरा बुरा चाहते हैं बेटा, क्योंकि तुम महाशिव की बेटी हो, तो शिव का अंश है। ये भी मुझे गुरुजी ने सुनवाया। तो तू प्यारी बेटी, तो प्यारी धी है, ऐसे मुझे गुरुजी सत्संग प्यारे सुनाते हैं। तो मेरी कमली ये धी है, तो मेरी कमली बेटी है। तो गुरुजी अपने आप ही उनको कहते हैं कि जो भी तेरे ऊपर करेगा, मारन क्रिया कुछ भी, वो तेरे उस पे वापस
पलटवार करूँगा और तेरे एक-एक आँसू का बदला लूँगा। मुझे पूरा यकीन है और गुरुजी कहते हैं तेरे अच्छे दिन आएँगे, तेरे सुख के दिन आएँगे। तूने जो अब दुःख देखे हैं, अब तेरे दुःख सारे खत्म। तेरे घर धन वर्षा होगी और तेरे घर इतना अपार धन आएगा कि तेरे घर अकाउंट भरे रहेंगे, तेरे भंडारे भरे रहेंगे। और कभी कहते हैं गुरुजी तेरे अकाउंट में 25 लाख आएँगे, 35 लाख, कभी 20 लाख, कभी इतने करोड़, करोड़ बताते हैं गुरुजी। वो मुझे पता है गुरुजी बोलते हैं तो अपने आप भंडारे भरेंगे। कहते हैं कि तू छोटे सपने मत देख, बड़े देख, तेरी मैं कोठी ब्लेस कर रहा हूँ। तुझे ऊपर से लेके नीचे कोठी दूँगा, तेरे को मैं फ्लैट दूँगा और तेरे को तेरा घर बनवा रहा हूँ। गुरुजी मुझे पता है जो भी आप देंगे वो आपका होगा और आप ही हमें रखेंगे अपने साथ और आपका ही सब रूप ले रखा जाएगा और सत्संग कराया जाएगा गुरुजी। आप ही हाथ पकड़वा के सब करवाना, आपको पता है आपकी बेटी ही नहीं चलती, आप ही सब कुछ कराएँगे मेरे मालिक, सब कुछ आप ही कराएँगे। और एक सपना होता है संगत जी कि घर में नई-नई चीज़ें लेना, करना, फर्नीचर, मकान-वकान कुछ भी अभी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे रिलेटिव्स के गुरुजी बहुत अच्छे से सत्संग सुनवा रहे हैं कि सभी आंटी अपने मकान से रेंट में गई हैं, कुछ आंटी अपने मकान में गई हैं। सबको भगवान ब्लेस करे, सबकी इच्छा पूर्ण करे। एक आंटी आती हैं, उनका सत्संग आता है बॉम्बे से, तो उन आंटी जी का भी सत्संग था कि उनके भाई का रिश्ता हो गया, काफ़ी टाइम पहले बोलती थी वो कि मेरे भाई का रिश्ता हो जाए गुरुजी। उसके लिए बहुत-बहुत मुबारक हो आंटी जी, अगर मेरा सत्संग सुन रहे हो तो कांग्रेचुलेशन आपको, आपके भाई को, बहुत-बहुत मुबारक हो और अब उनकी डिलीवरी होगी जयपुर से, जयपुर और बॉम्बे रहती हैं वो, उनका मायका ससुराल है और संगत जी उसके बाद फिर वो क्या नाम है, उन्होंने भी मुझे सत्संग सुनवाया कि उनके हस्बैंड 14 किलोमीटर जॉब पे जाते थे, तो गुरुजी ने जॉब भी दिलवाई उनको नई और नई ब्लेस करी, उसके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन मुबारक हो और मकान वगैरह बनवाया है, दिलवाया है रेंट का ही पास में, तो वो अब 7 किलोमीटर पड़ता है उनको। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। ऐसे ही संगत जी सबकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं गुरुजी, मेरी भी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सबके भंडार भरेंगे और सबको ब्लेस करें, सबको खुश रखें और प्राची आंटी जी जो इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हमारे को हमारे सत्संग शेयर करते हैं, हमारे जो भी सत्संग अगर शेयर ना करें तो गुरुजी तक कैसे ब्लेसिंग मिले, कैसे पहुँचे, इतना बड़ा काम वो करते हैं। उनके लिए पूरा परिवार को ब्लेस करें, उनको खुशी रखें, उनको निरोगी काया दें, सुख शांति दें, उनके पति अंकल जी को, गौरव अंकल जी को, सबको ब्लेस करें, बच्चों को, घरवालों को, सबको। ऐसी सब परिवार को जो संगत जी इससे जुड़ रही हैं सत्संगों से, उनको करें और जो गुरुजी नहीं जुड़ रही हैं उनको भी, जो सुन रही हैं उनको भी, जो नहीं सुन रही हैं उनको भी, सबको ब्लेस करें। गुरुजी अगर मैंने जाने-अनजाने किसी की आत्मा दुखाई हो, या मैंने अपशब्द बोले हों तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। मैं इस सत्संग को यहीं विराम देके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, प्राची आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।